आप आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में लगभग में 50 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और यहाँ से आपके कोई भी एग्जाम हो, लगभग में सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत एक राज्य है, क्योंकि इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है एनसीईआरटी वन लाइनर, और उसमें हमने ये सारे पॉइंटों को कवर किया है, लेकिन उसमें पॉइंट वाइज था और इसमें क्वेश्चन वाइज है, जो कि ऑब्जेक्टिव है। जो लोग इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी ना देखे हों, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और अगर वो उसको देख करके ये यहाँ करते हैं तो क्वेश्चन आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आप आसानी के साथ विद कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक है। अब भारत एक क्या है, 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, और पहला का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, भारत एक है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 है भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, में ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत है क्या है। 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है वो है राज्यों का संघ। भारत यानी इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है। तो 4 विकल्प में जो राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों वो है राज्यों का संघ। ये एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले वाला भी एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो कब गठित किया गया? तो चारों विकल्प में आपको देखना है राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन है बी 1953 में। ये यूपीपी से 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ और है, जो लोग एनसीईआरटी वन लाइनर नहीं देखे हैं, अगर वन लाइनर आप लोग देख लेते हैं, जो हमने इंडियन पॉलिटिक्स कवर कर ली है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर उसको देख करके क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है, यानी 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, संसद को। संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार है, और वो है संसद। संसद किससे बनती है? संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति, यानी ये 3 लोग मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संसद जो है किसी भी राज्य को संघ, भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार रखती है, और वो है संसद। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, अधिकार किसको है? कोई भी राज्य है जिसके नाम में परिवर्तन करना है तो वो भी अधिकार किसके पास है? वो भी संसद के पास है। राइट ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन, यानी राज्यों का पुनर्गठन करना है, तो पुनर्गठन संबंधी जो विधेयक होता है संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो 4 विकल्प में जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यों का पुनर्गठन करना है, बढ़ाना है राज्यों को, या उसकी सीमा को कम करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। तो 7 का राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको? वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि नए राज्य का गठन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, तो करने का जो अधिकार है वो आपके संसद को है। राइट ऑप्शन इसका डी होगा, 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है? कौन ऐसा है जो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है? तो 9 का राइट ऑप्शन है
बी यानी चाहे सीमा में परिवर्तन करना हो या उसका गठन करना हो, तो ये अधिकार और सिर्फ अधिकार संसद को है और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद, जो अन्य रजवाड़े थे वो भारत में विलय हो गए, उसके बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। यानी 3 ऐसे राज्य क्षेत्र थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए थे। हमें वो चुनना है कि कौन कौन से 3 राज्य हैं। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। एक तो जूनागढ़ और दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 जो राज्य हैं ये भारत में शामिल हुए, लेकिन देर से विलंबित की स्थिति में थे, और ये यूपीपीसी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 500 से अधिक रजवाड़े, जिन्हें कहते हैं रेसी रियासतों, ये भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें चारों विकल्प में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ी देशी रियासतों को भारत में विलय करवाया था। तो 11 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, और ये भी आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आरओ में भी पूछा गया क्वेश्चन। अगला 12 नंबर करा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों क्वेश्चन वही 11 नंबर ही है, बस खाली क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, थोड़ा घुमा दिया गया है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। यानी जो मूल संविधान था उसको मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, 4 वर्गों में रखा गया था। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, इस समय भारतीय संघ में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। आ, बा, शा और दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो 4 ऑप्शन में आपको देखना है दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका सी है, 1956 में। 1956 में जो 4 राज्यों में बांटा गया था आबा सादा में, उनको समाप्त कर दिया गया। 16 नंबर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखते हैं कि ये किस वर्ष जो है पुनर्गठन किया गया था। तो ये 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 1956। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट हैं। और 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, प्रथम भाषाई जो राज्य बनाया गया था वह आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी। तो ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है पोती श्री रामुल्लू की जो है मृत्यु हो गई थी और ये इस आंदोलन में। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और 19 नंबर में जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो है फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। जो मूल संविधान में जो 4 अलग अलग प्रवर्गों में बटे हुए थे उनको समाप्त किया गया था। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, 1953 में। अगला है 21 नंबर, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली थे। अर्थात 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है
दोस्तों 1956 में पारित किया गया। इसका राइट ऑप्शन सी है। भाई इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी। उस समय जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समय 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 6 संघ शासित राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट ऑप्शन आपका सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि भारत में इस समय शामिल हैं जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका होगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। वही क्वेश्चन, तो इसका जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये सब तो शामिल है। नागालैंड ये आपका एक राज्य की श्रेणी में आता है, इसलिए ये शामिल नहीं है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 28 नंबर कह रहा है कि कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चंडीगढ़ है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप भी है, ये त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा एक आपका राज्य है जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है। बाकी आपके ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। 30 नंबर कह रहा है कि कराईकल, माहे, एनाम सहित पुडुचेरी जो कि फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया। अर्थात 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बी है 1954 में। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यदि आप एनसीईआरटी 6 to 12 जो हम जिसमें इंडियन पॉलिटी और इसके साथ साथ जो ये ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, तो अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपके ये मान करके चलिए कि जीएस के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इन दोनों से हट करके नहीं मिलेंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो आपको मतलब अगर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आने हैं तो यदि आपने वन लाइनर देख लिया और ये जितना जो है ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ इसको आपने कवर कर लिया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ये सी है 1962 में। 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्यों में क्षेत्र में जो है बनाया गया है, शामिल किया गया। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 1961। राइट ऑप्शन बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। ये आप 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका सिक्किम है, डी विकल्प सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो 34 में 4 विकल्प में दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, अर्थात 1974 में। 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो 35 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, 35वां संविधान संशोधन के तहत। 35 नंबर का राइट ऑप्शन बी है, 35वां संविधान संशोधन के तहत। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है 1970 में। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 56वां, 55वां, 53वां और 36वां संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ। तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को जो है शामिल किया गया और 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश और 53वां को
53वां संविधान संशोधन के तहत, 53 है, हाँ, 56वां के तहत गोवा को, और 55वां के तहत अरुणाचल प्रदेश को, 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। और इस हिसाब से 37 का जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आया था कि किस 35 नंबर में देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य घोषित किया गया, तो इसमें जो है ये सी होगा, 36वां संविधान संशोधन के तहत। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो ये कौन सा आयोग बनाया गया था, तो ये आयोग बनाया गया था धर आयोग। धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, 1975 में। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ये एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल किए गए जो 29वां राज्य था वह कौन सा था, तो जो भारतीय संघ में 29वां राज्य शामिल किया गया था वो था तेलंगाना। फिलहाल जो 29वें नंबर पर तो तेलंगाना को शामिल किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। तो अब फिर कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं, लेकिन 29वां राज्य जो बनाया गया था वो तेलंगाना को बनाया गया था। 40 का राइट ऑप्शन डी है। 41 नंबर झारखंड राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह सी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना था और कब बना था, कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था, तो 42 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वां वित्त आयोग बना था और इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से राज्य का दर्जा दिया गया था, 43 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी है, विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था। विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड राज्य को। 44 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 से अधिक राज्यों में मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऊपर आया हुआ है और इसको केवल और केवल संसद कर सकती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, संसद। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों है वो बी है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा इसे जो है इस विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है और ये यूपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, 46 का जो राइट ऑप्शन है वो है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। ये यूपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। 47 नंबर नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है, तो 47 में आपको चूज करना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सबसे पहले नागालैंड को, उसके बाद हरियाणा को, फिर सिक्किम को, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को। इस हिसाब से 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी होगा और ये IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह क्या है, इसमें डी है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। यानी जो संविधान संशोधन जो संविधान में नए राज्यों को बनाना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये 368 कार्य क्षेत्र में आएगी, यही गलत है, बाकी ये सही है। ये क्या है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, राइट, तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल भी कर सकती है, संसद के पास अधिकार है, ये सही है। बी अगर देखते हैं कि इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और तीसरा सी विकल्प करा कि इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है डी विकल्प और डी ही आपका राइट आंसर है। तो 48 CTS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग
की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का जो व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ये किया गया था 1956 में। 1956 में आरआरबी 2008, एसएससी 2008 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? ये गठन किया गया था, इसका राइट ऑप्शन सी है, 1 नवंबर 1956 को इसका मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ये एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर की भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों, और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये है, राज्यों का संघ। राज्यों के संघ के रूप में जो है भारतीय संविधान ये वर्णन करता है। और 52 और लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य जो है ये आपका बना था 1 नवंबर 1966। राइट ऑप्शन ए होगा, 1 नवंबर 1966। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन यदि आप एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी वन लाइनर जो इंडियन पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली है उसको देख लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो ये दोनों अगर तैयार हो जाता है तो कोई भी वनडे एग्जाम हो चाहे प्री मेंस हो, आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे और यहीं से मिलेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ ये हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। इंडियन पॉलिटी वन लाइनर भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये आपके ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी। और इसी के साथ साथ जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है जो मिश्रित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होता है तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके एमसीक्यू जो है देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।